Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you have been watching all the videos I'm uploading on this channel for you all. Guys, we have successfully completed two tenses, that are present tense and past tense. We have also covered their parts, that include past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Same is the case with present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So today we are going to start future tense in, and we will follow the same pattern. We'll go with simple future today, and inshallah tomorrow we will discuss a future continuous, and then future perfect, and then future perfect continuous. We are on ninth tense today, and inshallah we'll soon cover this tense as well. And today, let's start our lesson. When to use simple future tense, तो इसमें हम देखेंगे कि हम कब यूज़ कर. We use simple future tense to talk about action in the future. अच्छा, मुस्तकबिल में जो इवेंट्स होंगे, जो एक्शंस होंगे, उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे. वी यूज इट टू डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट्स दैट विल occur later or after present moment. मतलब जो अभी के बाद आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे. एग्जाम्पल, आई विल गो टू द पार्क टुमारो. अभी मैं नहीं गई, ठीक है, मैं कल जाऊंगी. तो जब मैं उसके बारे में बात करूंगी तो मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूंगी? गुड, फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करूंगी. दे विल हैव अ पिकनिक इन द पार्क ऑन संडे. अच्छा, उनकी पिकनिक कब होगी? तो संडे को होगी, ठीक है. आई विल कॉल यू एज सून एज ही गेट्स होम. अच्छा, आपके घर में आपके पापा के लिए फ़ोन आता है, वो घर में नहीं होते, तो आप कहते हैं जब वो घर आएंगे तो फिर मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है. फ्यूचर में जिस एक्शन या इवेंट की हम बात करेंगे तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो है उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे. इट्स आल्सो यूज टू मेक प्रिडिक्शंस आर स्टेटमेंट अबाउट फ्यूचर बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक आर विल हैपन. मतलब जो हम पेशुन गोइयाँ करते हैं उसके लिए भी हम ये टेंस इस्तेमाल करेंगे. मसलन, इट विल रेन दिस वीकेंड. बादल आते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है ना, इस हफ्ते पूरी बारिश का इम्कान है. हम नेट पे देख के कहते हैं ना कि इस हफ्ते पूरी बारिश का इम्कान है. ही विल प्रोबेबली बी लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. आपको पता है कि एक जगह ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो फिर आप पेशुन गोई करते हैं कि वो लेट हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है. आई थिंक शी विल विन द रेस. शी इज़ फास्ट रनर. आप किसी को देखते हैं, उसकी रफ्तार देख के कहते हैं मुझे लगता है ये जीतेगी क्योंकि ये जो है ना इसकी रफ्तार तेज़ है, ठीक है. आप प्रिडिक्शंस जो देते हैं उसके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं. अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है ये कैसे जो है वो फॉर्म होता है. सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है शैल विल, और फिर जो है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इजाफा शैल और विल के साथ नॉट का इजाफा करते हैं. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम शैल और विल को इन द बिगिनिंग लेके आते हैं. ये जो है ना, इसमें हम सिर्फ शैल और विल जो है इसका इजाफा करते हैं. बाकी ये उसकी तरह है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह है. ई एस और एस फॉर्म को निकाल दें फिलहाल जहन से, ठीक है, उसको निकाल दें. तो इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, शैल और विल इस्तेमाल होता है. नेगेटिव के साथ हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है शैल विल एज एन हेल्पिंग वर्ब हम ले रहे हैं तो उसको बिगिनिंग में हम लेके आएंगे जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. तो वन बाय वन देखते हैं कि हम अब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं. अच्छा, देखिए, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एट विल एंड देन एट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आप सब्जेक्ट से स्टार्ट लें, फिर विल लगाएं, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं. देखिए, वही एग्जांपल है. आई विल गो टू द पार्क टुमारो. मैं कल पार्क जाऊंगा. ही विल विजिट हिज ग्रैंड मदर. वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आएगा. दे विल कॉल मी एज सुन एज दे कैन. अच्छा, वो मुझे कॉल करेंगे जब भी उनसे हुआ, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए इंतहाई सिंपल सेंटेंस है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ विल इस्तेमाल हुआ है. शल और विल जो है, दिस इज यू नो
हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस। और इसमें देखिए शल का इस्तेमाल आजकल बहुत कम होता है, आई और वी के साथ शल इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में भी जो है ना उन लोगों ने शल को पूरा एलिमिनेट किया हुआ है और वो लोग ज़्यादातर विल को ही इस्तेमाल करते हैं। आपको नज़र आएगा कि शल हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे या हम इस्तेमाल ही नहीं करे होंगे, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को स्ट्रक्चर में ज़रूर डालना है कि शल और विल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने ज़माने के होते हैं और वो इस चीज़ को जो है वो कंसिडर करते हैं कि आप जो लिखा हुआ है एज इट इज़ उसको ही जो है वो सही से समझे और एग्जामिनेशन में वही लिखें। देन वी हैव विल नॉट। अच्छा, इसका शॉर्ट वर्ड है वांट। अच्छा, विल नॉट का शॉर्ट वर्ड जो है वो क्या है, वांट है। एग्जाम्पल में आप देखें, आई वांट ईट आइसक्रीम बिफोर द डिनर। आपको कोई आइसक्रीम ऑफर करता है, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं खाने से पहले नहीं खाऊंगा, ठीक है। आपने वो काम किया नहीं है, लेकिन आप जो है नियर इन फ्यूचर वो करने वाले हैं या फिर उसको नहीं करने वाले, आप फ्यूचर की बात करें। विल और शैल जहाँ पे आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फ्यूचर की बात हो रही है। दे वॉन्ट ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हॉलीडेज में वो ट्रैवल नहीं करेंगे। शी वॉन्ट गो आउट बिकॉज इट्स रेनिंग। वो बाहर नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अच्छा, begin with will, add the subject and then the base form of verb। अब देखिए क्वेश्चन फॉर्म में हम क्या करते हैं, विल और शल को बिगिनिंग में लेके आते हैं। विल यू कम टू द पार्टी, हम किसी से कहते हैं क्या आप पार्टी में आएंगी, ठीक है। या हम कहते हैं विल दे वॉच द मूवी टू नाइट, क्या वो आज रात को जो है वो मूवी देखेंगे। विल शी विजिट हर ग्रैंड माँ दिस वीक, क्या वो इस वीक अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आएगी। मतलब ये कि हम जो है ना क्वेश्चन करते हैं फ्यूचर में कि क्या वो फ्यूचर में ये काम करेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, शैल और विल को बिगिनिंग में लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट डालते हैं, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद अगला अपना जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये टेंस समझ आई होगी। अच्छा, कल वीकेंड है तो फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट विल यू डू दिस वीकेंड। तो आप इस वीकेंड क्या करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये प्रैक्टिस भी होगी जो कुछ हमने सीखा है उसका। तो फिर जो है आज के लेसन के लिए इतना काफ़ी है। मैं पर डे एक एक टेंस जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप ये वीडियोस आपके लिए इफ़ेक्टिव हो रही होंगी। जब भी आपको मसला हो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप फोल्डर्स में जाके पेज में प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप उसमें जाके जो है ये चीज़ें सीक्वेंस से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और अपना टाइम देने के लिए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नए आए हैं इधर तो आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फिर ये चैनल उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।